हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बायोलॉजी बोरमेटा। पीछे के सारे वीडियोस देख रहे हो ना अच्छे से, और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रेफ़र कर रहे हो। इसके बाहर नहीं जाना है, ना एनसीईआरटी में सीबीएसई के लिए, ना ही नीट के लिए। इसके अंदर रहना है। हम बायोलॉजी को यूनिक तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाऊँगा विजुलाइज करते हुए। बायोलॉजी को रट्टा क्यों बोलते हो आप लोग? क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते हो और पढ़ के फिर याद करने की कोशिश करते हो, उसको देखते नहीं हो कि वो है क्या। क्या कभी कोई मूवी देखी नहीं, सुनी है? सुन के याद की है कोई मूवी, या पढ़ के याद की है कोई मूवी? मूवी को कैसे आपको एक बार में देखते हो, कभी भूलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मूवी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, मूवी देखी है। तो बायोलॉजी को देखना है। जब देखोगे तो सुनोगे और समझोगे, दोबारा बायो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी बोरमेटा और मैं आपको यही कराने वाले हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, पिछला वीडियो आपने देख लिया था इंट्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम हर एक पार्ट को डिटेल में एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ने जा रहे हैं। बाद में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस। टेस्टिस क्या है बच्चों? ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। क्यों बोल रहे हैं प्राइमरी? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस बेसिस पे है? क्योंकि पहला फंक्शन इसका है स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म क्या है? ये गैमीट है, मेल गैमीट। इसकी फॉर्मेशन करता है। तो मेल गैमीट की फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है। कहाँ होती है, किसके अंदर, किस पार्ट में होती है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी खोल करके, रजिस्टर खोल करके, पेंसिल हाथ में लेके, डायग्राम दिखाते हुए, सुनाते हुए पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन करता है। क्या बोलते हैं इसको? मैंने पहले वीडियो बताया है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। प्राइमरी फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन का, स्पर्म बनाना। गैमीट नहीं बनेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसलिए प्राइमरी करें। दूसरा फंक्शन क्या है? ये भी एक की वजह से बनता है। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन अपने आप नहीं होता है। एज के साथ एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या है? ये सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। टेस्टिस क्या है? सेक्स हार्मोन रिलीज करवाता है। मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रोजेंस। ये सेक्स हार्मोन को बना के रिलीज करवाता है। मोस्ट पोटेंट एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि एक एंड्रोजन है। अब याद है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। कब होता है? एज के बाद उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी या प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी जो मेल में आती है 12 से 14 साल के बीच में आती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। तो 12 to 14 ईयर्स में ऐसा होता क्या है? सेक्स हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। टेस्टिस पहले सेक्स हार्मोन रिलीज करवाता है, जिसको सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं। उसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप ये लिखते हो टेस्टिस स्पर्म बनाता है और आगे चले गए, तो स्पर्म ऐसे नहीं बनते। हार्मोन्स गाइड करते हैं, और हार्मोन केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम क्लास 11 का आगे पढ़ेंगे। पहले इसको देखो, ठीक है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसे होता है, अब नेक्स्ट पार्ट में उसको लेते हैं। लोकेशन क्या है टेस्टिस का? लोकेशन इन द बॉडी। अब ये देखो बच्चों, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमेन। आउटसाइड एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है? एब्डोस, पेट। पेट के निचले, पेट क्या, उसके निचले हिस्से को एब्डोमेन कहते हैं। तो ये अभी हमने ऐसे डायग्राम बनाया था इस तरीके से, पेनिस वाला पार्ट, ये इनसाइड एब्डोमेन है। उसके अंदर क्या हो गया? एब्डोमेन का अंदर का पार्ट। बाहर क्या हो गया? आउटसाइड। तो लोकेशन ध्यान में आ रहा है? ये बाहर है बट किसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम, इसके अंदर खाली जगह होती है, इसको स्क्रोटल सैक कहते हैं। स्क्रोटल सैक। और इसी सैक के अंदर बच्चों टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस का लोकेशन समझ में आए?
आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन कैविटी के बाहर, ये क्योंकि बॉडी के अंदर का पार्ट है, एब्डोमिन के अंदर है, ये उसके बाहर होता है। एब्डोमिन यहाँ ख़त्म हो गया, उसके बाहर है, बट अंदर किसके है? स्क्रोटम के अंदर एक पाउच होती है। ये स्क्रोटम क्या है? एक इसके अंदर पाउच, पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। इसके अंदर खाली जगह होती है, इसको सैक कहते हैं, और इस सैक के अंदर में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये लोकेशन है। अब इसके बाकी डायमेंशन पे आते हैं। टेस्टिस का साइज की बात करें तो ये अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है एडल्ट में, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ और विड्थ होती है। पिंकिश रेड कलर में होता है ये, पिंकिश रेड इन कलर। तो ये बच्चों इसकी डायमेंशन है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ एंड कलर क्या है, ये टेस्टिस है। हर एक टेस्टिस अराउंड 12 ग्राम्स वेट होता है ऑफ ईच टेस्टिस, क्योंकि ये 1 पेयर में है, तो हर टेस्टिस का जो वेट है वो 12 ग्राम का होता है। सो दैट इज डायमेंशन, साइज को बोलते हैं। आगे वाले पार्ट पे आते हैं। आराम से पढ़ना बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। डायमेंशन हो गया, अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें मेल ह्यूमन में, इन ह्यूमंस, क्योंकि इसमें हम बाकी एनिमल्स को भी थोड़ा बहुत शामिल करेंगे और उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर होता है, लेकिन स्क्रोटल सैक के अंदर होता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब मेल 7th मंथ में जेस्टेशन, प्रेगनेंसी पीरियड के 7वें महीने में होता है, इसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं बच्चों, जेस्टेशन पीरियड के 7वें महीने में है, जिसको 3rd ट्राइमेस्टर कहते हैं। 3rd ट्राइमेस्टर, इस टाइम के 7th मंथ में जब मेल डेवलप कर रहा है पैदा होने से पहले, तब तक, इस टाइम से पहले तक जो टेस्टीज हैं वो इनसाइड एब्डोमेन, बॉडी के अंदर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वो बॉडी के अंदर होते हैं। पता है कि नहीं, या पता था कि नहीं, कमेंट में लिख के बताना, वेट कर रहा हूँ। तो टेस्टिस बॉडी के अंदर होते हैं मेल के, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ 7वें महीने तक। 7th मंथ के बाद ये डिसेंड कर जाते हैं, डिसेंड इनटू स्क्रोटम। वेरी इंपॉर्टेंट, 7वें महीने तक जब बन करके बॉडी के अंदर हैं, 7वें महीने में नीचे खिसक जाते हैं। नीचे मीन्स वो स्क्रोटल सैक के अंदर आ रहे हैं, अदरवाइज बॉडी के अंदर होते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और मैमल्स में, कुछ में बॉडी के अंदर ही होते हैं हमेशा? टेस्टिस बॉडी के अंदर हैं, पता है? लिख के बताओ। या कुछ में ऐसा तो नहीं कि वो बॉडी के अंदर तो हैं लेकिन बाद में बाहर आ रहे हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, जब काम हुआ बाहर, अदरवाइज अंदर। क्योंकि ह्यूमंस में 7वें महीने के बाद पूरी ज़िंदगी ये बाहर रहते हैं। तो बर्थडे कब आता है? जब पैदा होते हैं ना, तो पैदा होते में क्या, टेस्टिस बाहर हैं, डोमिनेटली आउटसाइड, लेकिन पैदा होने से पहले वो अंदर थे, फिर बाहर आते हैं और हमेशा बाहर रहते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ दूसरे मैमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स जो दूसरे हैं, जैसे लॉयन। आप डिस्कवरी चैनल में, ज्योग्राफिक चैनल में देखो वो शिकार करते हुए। लॉयन जो हैं, इनके टेस्टिस परमानेंटली आउटसाइड है। आउटसाइड मीन्स जस्ट लाइक ह्यूमन, हमारी तरह। हो सकता है इनमें भी क्या ऐसा होता है, बताना है। द एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हाथी, सील जैसे मैमल्स होते हैं जो समुद्र में होते हैं, इनके टेस्टिस परमानेंटली इनसाइड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पता था कि नहीं? जो ये मैमल्स हैं, हाथी और सील, इनके मेल के टेस्टिस आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही इनको। और एनिमल लाइक बैट, ऊटर एंड लामा, इनमें तो बड़ी विचित्र कंडीशन है।
इन एनिमल्स में, इन मैमल्स में क्या होता है, टेस्टिस बॉडी के अंदर रहते हैं, मीन्स एब्डोमेन के अंदर हैं, लेकिन जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तब ये बाहर आ जाते हैं स्क्रॉटम में, स्पर्म बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर टेस्टिस फिर अंदर। तो ये इन एनिमल्स में क्या है, दे कम आउटसाइड, देखना आउटसाइड ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ये सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही बाहर आते हैं, बाकी सब में क्या है, अंदर रहते हैं, बाकी सब टाइम पे। तो ह्यूमन का रिलेशन इन एनिमल से हो रहा है ना, परमानेंटली आउटसाइड लॉयन की तरह मिल रहा है, परमानेंटली इनसाइड कुछ टाइम के लिए अंदर ही तो था, और यहाँ पे अंदर बाहर दोनों होते रहते हैं। क्यों ह्यूमंस में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं अभी। देखो बच्चों, ये बनाते हैं स्क्रॉटम सैक, और ये है टेस्टिस, स्क्रॉटम। बार बार आपको लिखना है रजिस्टर में डायग्राम के साथ में। अगर आपने देख लिया और बना लिया डायग्राम, वादा करता हूँ भूलोगे नहीं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये चैनल आप सबके लिए ज़रूरी है, सब्सक्राइब करो और करवाओ, सबको फ़ायदा होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं है, फ्री रहेगा ये। तो ये चीज़ टेस्टिस जो इसके अंदर है, वो ह्यूमन्स में मैंने क्या बताया, एब्डोमेन के अंदर था बिफोर 7 मंथ। पैदा होने मीन्स 8वें महीने, आखिरी 2 महीने में बाहर आ गया, और फिर पैदा मरते दम तक बाहर आए। ऐसा क्यों है? देखो बच्चों, एब्डोमेन में या बॉडी के अंदर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये एब्डोमेन से बाहर खिसकता है तो यहाँ पे टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है देन नॉर्मल टेम्परेचर। मीन्स स्क्रॉटम जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखता है। अब टेस्टिस को इसमें फ़ायदा है, तो जब तक वो बॉडी के अंदर है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए इसको स्पर्म बनाने के लिए। फंक्शन क्या पड़ा, स्पर्म फॉर्मेशन, तो उसके लिए इसको टेम्परेचर कम चाहिए। स्क्रॉटम ने दे दिया। वो क्या किया, 7th मंथ में जैसे जैसे वहाँ पे बर्दाश्त किया, बोला मैं जा रहा हूँ बाहर, अब मैं नहीं आता, क्योंकि स्क्रॉटम मेरे को मेंटेन कर रहा है। तो स्क्रॉटम में आने का मकसद क्या था कि टेम्परेचर कम रखे, जिससे की वजह से वो स्पर्म बना सके। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर का होना ह्यूमंस में बहुत ज़रूरी है। तो क्या एलिफेंट में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें तो परमानेंटली अंदर है? कमेंट में लिख के बताना। हाथी में, इसका मतलब क्या है बच्चों, हमेशा ये हर एक के लिए नहीं होता, सिर्फ मेल ह्यूमन के लिए है, या लॉयन जैसे एनिमल के लिए है। हर एक में अलग अलग कंडीशन वर्क करती है, ये ह्यूमन के लिए आपने पढ़ा है, राइट। अब देखो एक कंडीशन, सपोज करो कुछ ऐसे मेल हों या हो जाएं आगे जाकर कि पैदा होने के बावजूद टेस्टिस बॉडी के अंदर रहे, वो बाहर ही ना आ पाए, क्योंकि 7वें महीने में बाहर आता है वो। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे? अगर टेस्टिस 7वें महीने के बाद या पैदा होने के बावजूद मेल में स्क्रॉटम में नहीं आ पाता है, तो इस कंडीशन को क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं। क्रिप्टोरकाइडिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टोर को बोलते हैं हिडन, छुपे हुए। ऑर्किडिज्म को बोलते हैं टेस्टिस। तो हिडन टेस्टिस में दिख नहीं रहा क्योंकि बॉडी के अंदर है वो, तो हिडन टेस्टिस क्या हुआ, क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो ऐसे में टेम्परेचर क्या हो गया, अब टेस्टिस के लिए बॉडी टेम्परेचर पे आ गया। क्या स्पर्म बनेंगे? नहीं, ऐसे टेस्टिस बेकार हैं। और क्यों? ऐसे में स्टेरिलिटी प्रोड्यूस होती है, अगर होगा तो वो मेल कभी भी स्पर्म नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में टेस्टिस को रखने का फ़ायदा क्या बॉडी के अंदर? ऐसे में क्या करते हैं डॉक्टर्स, फिर इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। सर्जिकल रिमूवल को वर्ड सफिक्स एक्टोमी से प्रोनाउंस करते हैं। एक्टोमी जहाँ लिखे आपको दिखे तो मीन्स सर्जिकली, मीन्स ऑपरेशन से काट के हटा रहे हैं उसको, ऑपरेशन हो रहा है। वासेक्टोमी, ऑर्किडेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। एक्टोमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल, याद रखना है। इसका मीनिंग होता है सर्जिकल रिमूवल।
काट के निकाल देना। अब यहाँ पे किसको काट रहे हैं? ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं। ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किडिज्म, हिडन टेस्टिस, क्रिप्टोर्काइडिज्म, ऑर्किडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। मेल में फ़ायदा नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर हुआ, फिर से बोलना है मेरे साथ में। टेस्टिस 7वें महीने के बाद स्क्रॉटम के अंदर आता है मेल में और ज़िंदगी भर रहता है। क्यों? क्योंकि स्क्रॉटम उसको नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब टेस्टिस के अंदर आते हैं, टीएस करते हैं। टेस्टिस भी बहुत राज उगलना है, इसने भी छोड़ेंगे नहीं इसको। टीएस ऑफ टेस्टिस, जो 1 पेयर में एक टेस्टिस का हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं। एनाटॉमी देखें तो उसको हम 3 लेयर्स में डायग्राम में डिवाइड होता हुआ देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कवरिंग, इनकी 3 कवरिंग होती है। इस कवरिंग को ट्यूनिका कहते हैं। तो पहला क्या है? ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस। फिर है ट्यूनिका एल्बगुनिया और फिर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। 3 लेयर्स हैं, वेजिनालिस, एल्बेग्यूनिया, वेस्कुलोसा। बच्चों आपके लिए नया है ये, और सब एनसीईआरटी में मैं दिखाऊंगा, पढ़ते हुए दिखाऊंगा। ध्यान से पढ़ना, फास्ट फॉरवर्ड तो बिल्कुल मत करना। ज़िंदगी एक ही बार बनती है, करियर भी, उसको आराम से समझना है। अगर आपको समझ में आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो एक बार रिवाइज कर लो, और नहीं आ रहा है तो ज़रूर देखो, इसको स्किप मत करना, सबको कर पाओ। तो 3 लेयर है, 1 2 3। अब मैंने बोल दिया कि ये हो गया लेयर, इसमें ऐसा होता है, आपने बोल दिया हाँ, आगे जाके पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। डायग्राम में देखें कहाँ पे है ये। चलो डायग्राम में आते हैं। रजिस्टर, पेन, पेंसिल, सब पेन नहीं, पेंसिल तैयार करना, ठीक है। चलो, तो उसको हम लेयर्स में बनाते हैं। डायग्राम को देखना है बच्चों ध्यान से। जो ट्यूनिका वेजिनालिस है ये 1 साइडेड होती है, एक तरफ है, तो उसको हमने 1 साइडेड ऐसे बना दिया, ऐसे राउंड नहीं बनाया, पूरा एक तरफ होती है। इसकी दूसरी तरफ कुछ और है, फिलहाल उसको हम ऐसे बना देते हैं, कवर कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ सर्कल में है ना, तो उसको हमने ऐसे कवर कर दिया। अब आप देखना कि कौन सी चीज़ क्या है, इसको फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ये टेस्टिस की लेयर हम बना रहे हैं। ये पहली लेयर है जिसको वेजिनालिस कहते हैं। क्या है? 1 साइडेड, एक तरफ होती है, और ये डबल फोल्ड है, सैंडविच की तरह डबल फोल्ड है, 2 लेयर होती हैं फोल्डेड, 1 साइडेड। अब इसमें जो आउटरमोस्ट पार्ट है ये होता है पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम से कनेक्टेड, मीन्स पेरिटोनियम अंदर की लेयर होती है एब्डोमेन में, उससे ये कनेक्टेड होता है। और इसके बाहर अगर हम देखें तो यहाँ मसल्स होती हैं, ये बाहर मसल्स हैं, ये मसल्स स्मूथ मसल्स होती हैं जो पूरी कवर करती हैं टेस्टिस की लेयर को। दे आर स्मूथ मसल्स। स्मूथ कैसी होती हैं? जो अपने आप काम करती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, है ना, अपने आप काम करती हैं। और इस स्मूथ मसल्स के बाहर, ये वाली बाहर इस साइड में ये स्क्रॉटम है, जो मैंने आपको डायग्राम में बनाया हुआ है। स्क्रॉटम मीन्स टेस्टिस का सैक, स्क्रॉटल सैक जिसके अंदर टेस्टिस है। और ये मसल देखो इसके साथ चिपका हुआ है गुबर्नेकुलम, एक पॉइंट से, चारों तरफ से स्मूथ मसल्स हैं। ये हम कर चुके हैं, अंदर हमें पढ़ना है। तो ये जो पेरिटल पेरिटोनियम है, ये अंदर से फोल्ड होते हुए अंदर में ये पार्ट, इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, विसरल लेयर है ये। और पैराइटल विसरल के बीच में देख रहे हो बच्चों, एक कैविटी बन रही है, खाली जगह, और ये फ्लूइड से भरा रहता है कि इसमें फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता रहे, फ्लूइड से भरा रहता है। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा आ जाता है, वाटरी फ्लूइड ज़्यादा आ जाता है और इसमें स्वेलिंग आ जाती है,
इस प्रॉब्लम को हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रोसील ये एक मेल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सर्जरी से ठीक हो जाता है, ठीक कर देते हैं उसको। तो एल्ब्यूगिनिया क्लियर हुआ। अब उसके अंदर क्या है, देखो ऊपर लिखा हुआ है एल्बुगिनिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, यही सब कुछ काम कर रहा है, इसी की एक्टिविटी और जिसकी बनावट है अंदर से वो सारा काम करती है इसके अंदर में। तो आते हैं इसमें, देखो ये लेयर चारों तरफ से है, डायग्राम को बना लिया चारों तरफ से, ठीक है। बट ये भी सिंगल नहीं है, इसके अंदर मोटी लेयर इनफोल्डिंग्स होती हैं, ये अंदर में इनफोल्डिंग्स क्रिएट करते हैं। तो ये अंदर की लेयर है, देखो यहाँ शुरू करते हैं, ये फोल्ड्स हो गए, अंदर बन गए, ऐसा लग रहा है पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं। तो एल्बुगिनिया इनफोल्डिंग्स पैदा कर रहे हैं, अंदर से ये लेयर फोल्ड हो रही है और ट्रायंगल जैसा पार्ट ये क्रिएट कर रहा है। तो ट्यूनिक एल्बुगिनिया क्या कर रहे हैं, ये इनफोल्डिंग्स पैदा कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं। तो डायग्राम लेके चलते हैं, ये फोल्डिंग्स है, ये फोल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट चारों तरफ से है, कुछ पार्ट को छोड़ के वन साइड कर लो, या ऑलमोस्ट चारों तरफ से है, ठीक है। अब ये ट्यूनिका एल्बुगिनिया ने इनफोल्डिंग्स क्रिएट की, इस इनफोल्डिंग की वजह से जो बीच की जो स्पेस बनी, बच्चों साथ साथ बना रहे हो ना, बीच की स्पेस ये है मीडियास्टीनम, इसको मीडियास्टीनम कहते हैं। और इस मीडियास्टीनम की वजह से बीच में खाली जगह दिख रही है, इन खाली जगह को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या कंपार्टमेंट्स। ये लोब्यूल्स क्या हैं, एक कंपार्टमेंट है। हर एक टेस्टिस में ऐसे करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं पर टेस्टिस, मीन दोनों टेस्टिस में 500, ठीक है। तो ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट हो गए। ये कंपार्टमेंट देखो एल्बुगिनिया की तरह ही एक तरफ है, यहाँ पे अभी हम नहीं बनाएंगे, कुछ और है यहाँ पे, देखते हैं। तो अब इस लोब्यूल को बच्चों एक तरफ लेते हैं, थोड़ा सा इस डायग्राम को साइड करते हैं, रेस्ट करवाते हैं, इसके अंदर में आते हैं। हमने क्या किया, एक लोब्यूल को अलग से बना दिया, ये एक लोब्यूल है। लोब्यूल किसकी वजह से बना है, इनर फोल्डिंग ऑफ एल्बुगिनिया। और जो बाहर वाली फोल्डिंग क्या है, वेजिनालिस, ये डेंस कवरिंग होती है क्योंकि इसमें मसल्स भी हैं, ये डेंस फाइब्रस कवरिंग है, फाइबर मसल्स होती हैं। तो आउटर डेंस कवरिंग वेजिनालिस वन साइडेड, इनर एंटायर फोल्डिंग बट इन फोल्डिंग्स ऑन वन पर्टिकुलर साइड मेकिंग कंपार्टमेंट कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये लोब्यूल हमने एक बना दिया, ठीक है। इस लोब्यूल के अंदर हमें क्या दिखता है, ये देखो छोटी छोटी उलझी हुई हाईली कॉइल्ड रस्सी, ट्यूब जैसी रस्सी यहाँ दिखती है, हाईली कॉइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग, जैसे नूडल्स होते हैं, नूडल्स खाते हो आप, चाउमीन खाते हो, वैसे फोल्डेड पतली पतली हैं। इनकी लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई बहुत कम होती है, दिखती ही नहीं, 200 माइक्रोमीटर, बहुत पतला होता है, निकट ऐसे दिखेगा नहीं है। और एक लोब्यूल में ये 1 से 3 नंबर्स में होती है पर लोब्यूल। कई बार क्वेश्चन आता है तो ये एज इट इज लिख लो, 1 से 3 मीन्स एक हमने बनाया, ये दूसरा ले लो, ये तीसरा ले लो, 1, 2 and 3। इन लंबे लंबे जो आप टिब्यूल्स को देख रहे हो, जो ये है, इसका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इनको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स हैं, हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं, तो एक टेस्टिस में कितना हो गया, 500 to 750, 500 to 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स
पर टेस्टिस। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको लर्न हो गई, ये लोब्यूल्स आ गए। ठीक है, 2 लेयर हो गई बच्चों। अब थर्ड लेयर क्या था, हमने ऊपर बनाया था थर्ड लेयर, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा क्या है, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल की लेयर है, तो ये कहाँ होता है, एल्ब्यूग्यूनिया को लाइन करता है ऐसे, यहाँ ब्लड वेसल्स है, ये कुछ अंदर भी चली जाती हैं ऐसे, दीज आर ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं वेस्कुलोसा। इसको लाइन करती है मीडियासिनम को वेस्कुलोसा। ठीक है, सो दिस इज थर्ड लेयर। ये क्या लेयर है, ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की लेयर को वेस्कुलोसा कहते हैं। क्लियर हो गया डायग्राम में देख करके, अब भूलना नहीं है, ना भूलेगा आपको, अगर आप साथ साथ बना रहे हो तो नहीं भूलेगा आपको। तो बाहर क्या हो गया, एल्ब्यूगिनिया, बाहर वेजिनालिस हुआ, वन साइडेड क्या है, वेजिनालिस डबल फोल्ड पेरिटोनियम की है। उसके अंदर क्या है, एल्ब्यूगिनिया, ये इनफोल्ड करके लोब्यूल्स बनाता है। और लोब्यूल के अंदर हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन इनसाइड लोब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो बच्चों, इस लोब्यूल की भी कुछ खाली जगह है, जहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं हैं, वो खाली जगह है। ये इस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम। और जो स्पेस क्या हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियम स्पेस, खाली जगह है। इस खाली जगह में बहुत कुछ होता है, यहां पे भी इस एम्प्टी स्पेसेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। देखो इस वर्ड को रटना नहीं है, इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन से सेल्स, जो इस स्पेस में सेल्स होते हैं। तो ये स्पेस में सेल्स बना दो, ये रे इंटरस्टिशियल सेल्स हमने बना दिए, ये रे। इन सेल्स का दूसरा नाम है लेडिग सेल्स, इनको लेडिग सेल्स भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, नेम ऑफ साइंटिस्ट। जैसे सेब गिरा, न्यूटन का नाम पड़ गया, न्यूटन ने देखा, आइजैक न्यूटन, सेब का नाम आ गया, तो सेब का उसके नाम से फेमस हो गया। सेब पहले भी गिरते होंगे। ऐसे यहाँ पे स्पेस में जो सेल्स देखे वो कौन था, लेडिग। ये टेस्टिस का न्यूटन है, तो लेडिग सेल्स यहाँ पे है। अब ये क्या करते हैं, लेडिग सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन्स, ये सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये एंड्रोजन्स को सिक्रीट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये लोब्यूल के अंदर की कहानी है। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, हमने क्या किया, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाके देखते हैं, फिर इसका डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊं, क्योंकि यहाँ बनाने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इसका ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने ये दो एक पार्ट बना, एक टुकड़ा हमने निकाल दिया इसका। यहाँ पे हमें दो टाइप के, इस लेयर में दो टाइप के सेल देखने को मिलते हैं दोनों तरफ से। जो इसकी लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, सेल 1 एंड सेल 2। जो छोटे वाले सेल्स हैं ये क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, क्यूबॉइडल, और जो ये हैं ये पिरामिडल शेप में होते हैं। क्यूबॉइडल हैं, पिरामिडल है। तो क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं इनको कहते हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, और स्पर्मेटोगोनिया, इनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अगर शेप आए क्यूबॉइडल, क्या कहते हैं, जर्म सेल्स, दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। मीन्स यही फ्यूचर में स्पर्म्स बनाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो सेल्स हैं वो ये हैं। साइट क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लोकेशन क्या है, टेस्टिस। साइट टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लोकेशन क्या है, टेस्टिस। सेल कौन से हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तीनों इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। लिख देता हूं, लोकेशन इज टेस्टिस, साइट, साइट टेस्टिस नहीं है, साइट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेल का नाम स्पर्मेटोगोनिया।
तो अगर नीट के क्वेश्चन आप करोगे डीपीपी के फॉर्म में, मैं आपको शेयर करूंगा अपने वीडियो में, तो ये आपको करना है, एक एक चीज़ सब क्लियर कर लो, कुछ नहीं अपने आप कुछ पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे देखना है। टोटली डिपेंडेंट हो सकते हो बायोलॉजी बॉर्नविटा पे, और यहाँ पे आप कहीं भी पढ़ो, यहाँ कंपेयर कर लेना बस, ठीक है। सो दूसरे पिरामिडल शेप में ये बड़े सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स नर्स सेल्स होते हैं, देखभाल करते हैं किसकी? स्पर्मेटोगोनिया की। सर्टोली साइंटिस्ट का नाम है। अब ये बच्चे हैं, अपने आप सारा काम करते रहेंगे, कंट्रोल नहीं होगा तो पापा आ गए यहाँ पे, सर्टोली बोलते हैं काम करो अपना चुपचाप, ज़्यादा नहीं। तो एक निगाह रहती है, सर्टोली सेल्स निगाह रखते हैं स्पर्मेटोगोनिया पे कि स्पर्म सही तरीके से बनाए, मनमानी ना करें। क्वेश्चन है आपके लिए, स्पर्म्स ह्यूमंस में ये सेल्स कितने दिन में बनाते हैं? कमेंट में लिखना, 3-4 दिन का टाइम देता हूँ, वीडियो देखना, कमेंट में लिखना। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू मेक स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन मेल? ठीक है, क्लियर हो गया है। डिटेल इसका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्यूल है जो कि 1 से 3 नंबर में हर एक लोब्यूल्स में प्रेजेंट होती है। ये ऐसे आप बनाते जाओ, बोलते जाओ, याद हो जाएगा। अब ये तीनों जो सिमेनस ट्यूब्यूल हैं, ये यहाँ से बाहर निकलती हैं, ऐसे तीनों एक पार्ट से कंबाइन करती हैं, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। मीन्स यहाँ से एक ही डक्ट बाहर आएगा, 3 हैं लेकिन डक्ट एक आएगा, तो जो तीनों को कंबाइन कर रही हैं उसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। तो 250 नंबर्स में होंगे क्योंकि हर एक से एक एक आएगी। अब जब ये बाहर निकलती हैं तो बाहर निकल करके ये कंबाइन करती हैं आगे आकर के एक पार्ट पे। ये बाहर आ रही हैं, ऐसे बाहर आ रही हैं, ये बाहर ले आओ इनको और इनको जोड़ दो, एक कनेक्शन बन जाता है। उसको हम दूसरे पेन से करते हैं, तो आपको दूसरे कलर से बनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि ये अलग जा रहा है। देखो, जो ये बहुत सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई है वो यहाँ पे आके बहुत सारी ब्रांचेस बना करके कंबाइन करती हैं। ये यहाँ पे आ गया। इस झुंड को, इस ग्रुप को जो यहाँ कंबाइन कर रही हैं, इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ओरिजिन से आगे तक हम जा रहे हैं। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रही हैं कहाँ पे? ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ट्यूबुलाई रेक्टाई ओपन हो रहा है रेटेटेस्टिस में, और रेटेटेस्टिस से कुछ ब्रांच बन के ये टेस्टिस को छोड़ रही है। देखो टेस्टिस था, ये टेस्टिस को छोड़ रही है, इट इज लिविंग टेस्टिस। ये एक डक्ट है जो टेस्टिस को छोड़ रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान नहीं देते इसके ऊपर में। टेस्टिस का स्ट्रक्चर कहाँ तक था? रेटेटेस्टिस। इसके बाद टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस के ऊपर जा रहे हैं। तो रेटेटेस्टिस के ऊपर जो ब्रांच यहाँ बन रही है 15 to 20 ब्रांच होती है, इसको वास एफ्रेंशिया कहते हैं। वास एफ्रेंशिया 15 to 20 ब्रांच हैं ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कोई ध्यान देता नहीं है, ये टेस्टिस को छोड़ रही हैं। दे आर लीविंग टेस्टिस, दे आर लीविंग टेस्टिस। टेस्टिस को बाहर जा रही है, निकल रही है वहाँ से ये, ठीक है। अब निकलते बाद क्या करते हैं, ये आगे आके एक नेक्स्ट एरिया में आके कंबाइन कर रही हैं। यहाँ पे भी लूज ऐसे ट्यूब्यूल्स होती हैं, लूज ट्यूब्यूल्स हैं, ये इस जगह को छोड़ रही हैं। अब ये कहाँ कंबाइन कर रहा है? देखो ये निकाल दिया हमने।
तो वास एफ्रेंशिया लीव करता है और एक बड़े पाउच के अंदर में एक पतली सी ब्रांच लेके निकलता है सिंगल, इसको बोलते हैं एपिडिडमिस। दिस इज कॉल्ड एपिडिडमिस। बच्चों ये सीक्वेंस याद हो जाएगा बाय हार्ट एटलीस्ट। मैं नहीं कहता कि 2-4 महीने के लिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बस डायग्राम बना लेना अच्छे से। वेजिनालिस, एल्बेग्यूनिया, पार्टीशन हुआ, कंपार्टमेंट बना, उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आया, कंबाइन करके निकला, ट्यूबुलर रेक्टम में आगे आया, रेटेटेस्टिस में फिर आगे आया, वास एफ्रेंशिया में, और उसके आगे आया कहाँ, एपिडिडमिस में। ये देखो ये वन साइडेड है। क्यों वन साइडेड है? क्योंकि वेजिनालिस ने वन साइडेड की जगह ले ली थी, तो आगे वन साइडेड में क्या आ गया, एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस की लेयर जो है ये इस ट्यूब के थ्रू होते हुए यहाँ से फिर ये टेस्टिस को फाइनली अच्छे से इस पूरे स्क्रॉटम को ही छोड़ देता है। एपिडिडमिस की ब्रांच जो होती है ट्यूब्स की, ये स्क्रॉटम को रिलीज कर देता है। स्क्रॉटम से छोड़ करके कहाँ जा रहा है ये, इट इज गोइंग इनसाइड एब्डोमेन। अब ये एब्डोमेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। वास एफ्रेंशिया ने क्या किया, टेस्टिस को छोड़ा, एब्डोमेन के अंदर नहीं गया वो, और एपिडिडमिस वो टेस्टिस के बाहर है लेकिन स्क्रॉटम के अंदर है। और जब यहां से डक्ट निकला तो एब्डोमेन के अंदर जा रहा है, उसी जगह से जहां से टेस्टिस बाहर आया था। 7वें महीने में टेस्टिस बाहर आया था, ये वहां से अपनी जगह अंदर ले रहा है, मतलब स्पर्म बन गया है। तो जो स्पर्म वहां पे अंदर जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर में होगा। क्वेश्चन आपके लिए फिर से बड़ा क्वेश्चन है। जो यहाँ से स्पर्म बन करके यहाँ ट्रेवल करेंगे, यहाँ से फिर वो बॉडी के अंदर जाएंगे, फिर पेनिस से बाहर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को मिस मत करना, इसके कई राज नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो यहाँ से जो स्पर्म अंदर जाएंगे, क्या वो मरेंगे नहीं? वहाँ तो बॉडी टेम्परेचर है। ये आपका सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या कैसे होता है ये, क्यों नहीं मरते वो। और जब वहाँ नहीं मर रहे हैं तो इनका बाहर आने का फायदा क्या, टेस्टिस में अंदर रहता, क्योंकि स्पर्म तो अंदर ही जा रहे हैं। फिर बिग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू जो देख रहे हैं, जो नहीं देखा उनको वीडियो देख के बताओ कि क्या आंसर है इसका कमेंट सेक्शन में। तो एब्डोमेन के अंदर जाते हैं। अब ये क्या कैसे होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो ये फिलहाल TSF टेस्टिस था। तो अब इसका शॉर्टकट मीन समरी एक और लो आप, समरी क्या है, इसका पाथवे लेते हैं बच्चों। पाथवे, पाथवे ले कि जो स्पर्म्स हैं वो क्या करते हैं। देखो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी साइट है। तो हमने कहाँ से पढ़ा, लोब्यूल। लोब्यूल से क्या आया, लोब्यूल से पहले देखें तो क्या आएगा, पूरा देखना है। जो हमने समरी लिया तो पूरा लेते हैं। स्क्रॉटम के अंदर टीनिका, क्या लिखूं, वेजिनालिस। फिर उसके अंदर एल्बेग्यूनिया, उसके अंदर उसी के ऊपर वेस्कुलोसा है। एल्बेग्यूनिया ने क्या बनाया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसने बनाया ना, पार्टीशन है इसके। लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल से क्या निकला, वहां से ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई से जो स्पर्म बना है वो यहां से कहाँ गया, रेटेटेस्टिस। देखो दिमाग में पिक्चर चल रही है तो लिखे अपने आप होता है। रेटेटेस्टिस से कहाँ गया, वास एफ्रेंशिया, और वहां से कहाँ पहुंचा, एपिडिडमिस। और एपिडिडमिस से कहाँ गया, इनसाइड एब्डोमेन। अब जो यहाँ से रस्सी बच्चों बाहर निकल रही है ना, जो एब्डोमेन के अंदर जा रही है, इसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। और वास डिफरेंशिया, इसकी कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आने वाले टाइम पे। यहाँ तक जरूर देखना और सवाल जरूर पूछना है कि अंदर जाने पे स्पर्म मरते क्यों नहीं, और अगर नहीं मर रहे हैं तो टेस्टिस को बाहर आने की क्या करने की नौटंकी की जरूरत थी, वो अंदर ही रहता, अंदर ही बन जाता पूरा अच्छे से। तो ये सवाल था। अब देखो बच्चों, कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इनफर्टिलिटी इससे लिंक में है, उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यही बताएंगे। ये जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस होता है,
और आपको पता ही लग गया कि टेस्टिस यहाँ पे क्यों आता है 7वें महीने में, कि टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मिलता है कि स्पर्म बन सके। ऐसी कंडीशन को आप कैसे बताओगे? सर्दियों में जो ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो क्या स्क्रॉटम और टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं? क्या ज़्यादा गर्म पानी में नहाने से, जो कि सर्दियों में गर्म पानी में पूल में डूबे रहते हैं लंबे समय तक, क्या इनफर्टिलिटी आती है? और अगर ऐसा होता है कि गर्म पानी से नहाना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, सर्दियों में सब नहाते हैं, तो उस कंडीशन में टेस्टिस के बाहर जो स्क्रॉटम है काफ़ी हद तक मेंटेन करता है इन मसल्स के थ्रू। स्मूथ मसल्स होती हैं, इन मसल्स को डार्टोस मसल कहते हैं, डार्टोस। तो डार्टोस स्मूथ मसल क्या करता है, जब जैसे देखो सर्दी है, अभी सर्दी चल रही, नवंबर का महीना आ गया, तो सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर या आसपास के टेम्परेचर कम होता है तो ठंड लगती है, और यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। तब क्या करती हैं ये मसल्स? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और स्क्रॉटम सिकुड़ करके बॉडी के पास आ जाता है। टेस्टिस को टेम्परेचर उतना ही रखता है कि ज़्यादा ठंड में टेम्परेचर और न गिर जाए। ऐसे ही गर्मियों में होता है। गर्मियों में ये टेस्टिस के बाहर जो स्क्रॉटम है ये ढीला पड़ जाता है क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो टेस्टिस बॉडी से दूर चला जाता है कि टेम्परेचर फिर उसको मिलता रहे। तो क्या ज़्यादा देर तक गर्म पानी में नहाने से इनफर्टिलिटी आ सकती है? बिल्कुल आती है। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, या कुछ टाइट अंडरगारमेंट पहनने से या टाइट क्लोथिंग से भी टेस्टिस जो है वो बॉडी के पास आ जाता है। अगर उस समय गर्मी चल रही है और जीन्स टाइप शर्ट पहनी है या कुछ ऐसे टाइट गारमेंट्स पहने हैं तो भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी का मतलब टेस्टिस का टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ा, स्पर्म नहीं बनेगा, और स्पर्म नहीं बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। ध्यान देना इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कहानी हम करेंगे, लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। तो बच्चों देखते रहना, सब्सक्राइब करना और करवाना है, और सभी को बायोलॉजी में समझ करके आगे जाना है। रटना किसी ने नहीं मारना है। बायोलॉजी बॉर्नविटा बिब्बी रट्टा नहीं मारता, न रट्टा मरवाएगा। देखते हैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।